जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर हम पिछले क्लास की तरह 100 क्वेश्चनों का निपटारा करेंगे, यानी कि फुल 100 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे पिछले क्लास की तरह। दोस्तों, इसी तरह अगर आपका प्यार बना रहे तो हम जो है डेली वाइज पे हम चाहते हैं कि कुछ नया करने का। तो आज जो है ज्ञान बिंदु का सेट चलाया जा रहा है, यानी कि कभी ज्ञान बिंदु का, कभी रुक्मिणी का, कभी चक्षु प्रकाशन का, तो कभी स्पार्क का। इसी तरह हम जो है बदल बदल कर सेट कराया करेंगे। बस इसी तरह जो आपका प्यार बना रहे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और बात कर लेते हैं, जल्द ही हम लुसेंट का भी निपटारा करेंगे। अगर हम आपको बोले ही हैं 10 मिनट का, यानी कि 10 से 12 मिनट का वीडियो आएगा, जो लुसेंट का उस टॉपिक से वीडियो उठाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहते हैं। तो इस तरह करके क्या होगा कि 20 से 25 दिन में जो है लुसेंट का निपटारा हो जाएगा, या महीना दिन लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। इस तरह क्या होगा, आपका भी लुसेंट जो है रिवीजन हो जाएगा और क्लास भी चलते रह जाएगा। और जो है जैसे ही नोटिस आता है वैसे ही एनसीईआरटी का जो है 6 से लेकर 12 तक का हिस्ट्री प्लस साइंस जो है निपटारा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। बस आप लोग जो है प्यार बनाए रखें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। तो अभी मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप सभी को। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो उतना ज़्यादा हम अच्छा आगे और प्रयास करेंगे करने का। अब बात करते हैं, हमेशा साथ रहना चाहते हो, हमेशा साथ रहना चाहते हो तो ये याद रखना दोस्तों, कभी दूसरों की बातों में आकर अपने पर शक मत करना। यही होता है, कभी दूसरों की बातों पे आकर जो है जो अपनों पर शक कर लेते हैं, वो जो है रिश्ते जो है ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो भी अपने कान से या आँख से सुने या कान से अपने सुनते हैं तो उसी पे ट्रस्ट करें, और जो देखें अपने आँख से उसी पे विश्वास या भरोसा करें, दूसरे के कहने से ना करें। क्योंकि ये अक्सर होता है, एक दूसरे के कहने पर ये टूट जाते हैं। दूसरे जो है कभी लड़ाने में तो आगे रहते हैं, लेकिन उसे समेट नहीं पाते हैं। लड़ाने में छोड़ देते हैं कि लड़ जाओ मर जाओ, वो अच्छा है, उसको अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ जो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के ज्ञान बिंदु का सेट देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन आपको सही चुनने हैं। तो बात करते हैं, महारत कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसे लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, हाल ही में पावर फाइनेंस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में समय में महारत्न कंपनी 11 है। तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो इसको बात करें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन की हम बात कर ले तो इसमें जो है ये जो है 11 नहीं बल्कि जो है पावर फाइनेंस जो 11वां है उस हिसाब से जो है, तो ये क्वेश्चन जो है सभी के सभी सही हो जाएंगे। क्योंकि पावर फाइनेंस जो 11वां है, अगर वहीं वर्मा पूछे तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी जो है REC जिसे कहते हैं, तो ये 12 नंबर के जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसे बर्मे का। लेकिन अभी वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। और मिनी रत्न कंपनी की बात करें तो नवरत्न भी 12 है, 12 महारत्न 12 नवरत्न, लेकिन मिनी रत्न जो 73 है अभी वर्तमान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से हम बात करते हैं, जो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन ये जो पिछले वाला बता रहा है कि अभी वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है, 12 नवरत्न है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी। तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लूँगी। 75 के 4 में यह कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75 के 4 के तहत। अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो ये क्रम आपको सजाने हैं क्रम वाइज में। तो हम बात करते हैं, पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई थी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद लॉर्ड रॉलेट एक्ट आया था। यानी कि मॉन्टेग्यू की बात करते हैं 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, ये आप सभी को पता है। उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में। तो ये सबसे लास्ट में हो जाता है। इसका आंसर हम बात करते तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी के निर्माण की हम बात करें तो किससे हुआ है, सिनोजोइक से हुआ है। शिवालिक श्रेणी 100 से शिवालिक श्रेणी 100 से सिनोजोइक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, मकासर जल संधि किससे
आपस में जोड़ती है। तो किसे आपस में जोड़ती है? तो बात कर लेते हैं जावा सागर और सेलिबीस के सागर को माकासर जल संधि आपस में जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक नॉटिकल मील बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.84 किलोमीटर, यानी कि 1.824 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का भाग जो है खाने योग्य क्या होता है? भ्रूणपोष जो है खाने योग्य भाग होता है। परिदल पुंज किसका होता है? कटहल का खाने योग्य भाग होता है। और यही बात करते हैं अमरूद यानी कि आम का जो है मध्य फल वित्ती खाने योग्य भाग होता है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है सही कथन? चुने तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो यह हम बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है 1 नंबर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, यह 600 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भरती है, ये भी सही है। वर्तमान समय में इसमें GE404 इंजन लगा हुआ है, जिससे कि भविष्य में स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन लगाकर हटाया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर की बात करते 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आंसर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बात करते हैं किस नदियों में से किसी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा की हम बात करते हैं, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी की गोदावरी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी जो नील हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब बात करते हैं अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? अकाल तख्त के निर्माण की बात करते हैं सिख गुरु ने करवाया था। किस सिख गुरु ने? तो बात करते हैं गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुरु हरगोविंद की, तो ये अर्जुन देव जो है कौन सा नंबर के गुरु? तो 5वें क्रम की है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की, तो 9वें क्रम की गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुरु रामदास की, तो ये आपको बताना है गुरु रामदास की ये जो है 4थे क्रम की गुरु है। गुरु हरगोविंद की बात करें तो ये आपको कमेंट करके बता रहे हैं कि ये किस क्रम के गुरु है, ये आपको ध्यान कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम बात करते हैं कास्ट का मैदान कहा जाता है, कास्ट का मैदान कहते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो बात करते हैं अगर कोई संसद सदस्य बिना शपथ ग्रहण किए ही किसी विधेयक पर मतदान करता है तो उसका मत रद्द कर दिया जाता है। तो उसका मत क्या हो जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं गलत है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। तो बात करते हैं ये सही है 2 नंबर। तो इसका आंसर बात करते हैं केवल 2 सही है। बात करते हैं 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है? 1.34 HP हॉर्स पावर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बात करते हैं जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इसे विशेष गुण को क्या कहा जाता है? तब इस विशेष गुण को क्यों हम बात करें तो समावयवता कहते हैं। क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अब यहाँ पे 15th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का आपको चयन करना है। यहाँ दिया है डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आ जाता है, ये गलत है। यानी कि यूरेसिल जो है आरएनए में होता है। आरएनए में जो होता है कि आरएनए और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में थायमिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क के सदस्य देश कौन से नहीं है? तो सार्क के सदस्य देश की हम बात करें तो कौन से नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया कि पाकिस्तान है,
लेकिन मलेशिया नहीं है, अब सिंगापुर भी नहीं है। कौन कौन से नहीं है तो बात कर लेते हैं इसका सदस्य देश की। तो ये 3 और 2 ये नहीं है। बाकी जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, भारत है, ये सारे के सारे जो है सार्क में 8 देश मेंबर है। तो 1985 में जो इसका स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करते हैं संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो ये कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो बात करते हैं राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा। जवान बांग्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवान बांग्ला आंदोलन का नेतृत्व की हम बात करें जो विवियन डेरेजियो के द्वारा करवाया गया था, यानी कि किया था, इसी ने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? कौन सा? फुलहर, ये आपको ध्यान रखना है। फुलहर झील की बात करें उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं तुम्मलापल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान का चयन करना है। सोमालिया की बात करें तो मोगाडिशु है राजधानी। तंजानिया की हम बात करें तो क्या है? तंजानिया का जो है डोडोमा है राजधानी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब बात करें जाम्बिया का राजधानी लुसाका है, लेकिन लीबिया की राजधानी गीतेगाद, यानी कि लीबिया की राजधानी क्या होगा? त्रिपोली हो जाएगा, त्रिपोली, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी सही है। बात करते हैं केलकर समिति का संबंध किससे था? तो केलकर समिति की संबंध की हम बात करें तो इसका संबंध तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से है। बात करते हैं दास प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था दास प्रथा पर प्रतिबंध? तो ये एलन बड़ो ने लगाया था। अब बात कर लेते हैं बम्बई प्रांत में गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बम्बई प्रांत को गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया था तब 1 मई 1960 को विभाजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसी समय जो है बम्बई को विभाजित करके 2 प्रांत बनाए गए, यानी कि एक गुजरात और एक महाराष्ट्र बना दिया गया। अब बात करते हैं कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो देख सकते हैं कथन निष्कर्ष के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही संघात्मक है, ना ही एकात्मक है। तो इसका जो है कूट का सही बताने हैं तो बात करते हैं इसका आंसर की, ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं किसका मिलान गलत है, तो आपको गलत मिलान का चयन करना है। यहाँ पे दिया है सिंचाई आयोग जो है किसके स्थापना किया था? सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट के द्वारा किया गया था, ये सही है। रेलवे आयोग का थॉमस रेलवे ने किया था, ये जो है गलत है। ये क्या है? गलत है। पुलिस आयोग का गठन जो एंड्रयूस फ्रेजर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। अकाल आयोग की एंटी मैकडोनाल्ड के द्वारा अकाल आयोग की स्थापना किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये बी हो जाएगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। बात करें जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसका? जर्मन सिल्वर की हम बात करते हैं मिश्र धातु किसका है? तो कॉपर जिंक निकेल का है। अब बात करते हैं मस्तिष्क में होने वाली बीमारी मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो यह एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। मेनिंजाइटिस किससे होने वाला रोग है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। अब बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो सही कथन को चुनना है आपको विचार करके। तो बात करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, सी इसका आंसर होगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किसने राजी किया था? तो यह राजी किया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह किया गया था।
अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो यह जो है, तो यह हम बात करते हैं कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। क्या है? कैबिनेट से बड़ा एक निकाय होता है जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। पेम्पिरो नामक शीतल हवाएं किस देश में बहती है? तो पेम्पिरो नामक शीतल हवाएं की बात करते हैं अर्जेंटीना में बहती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? तो तेल का वरिष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए जो है फैल जाती है। इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, आवेग होता है? ऋणात्मक आवेग की हम बात करें किस में होता है, तो हम बात करते हैं बीटा कण में होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? ओजोन रिक्तिकारक कौन सा है? तो हम बात करते हैं ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों है, लेकिन इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर जो है सार्वजनिक ऋण से होता है। किससे? सार्वजनिक ऋण से होता है। अब वही बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो हम बात करते हैं धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है, यही जो है गलत है, क्योंकि आप देखेंगे तो सारे सही हो जाएगा। लोकसभा सदस्य अध्यक्ष या निर्णय के लिए अंतिम प्राधिकारी है, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक होता है, ये भी जो है सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही है, यानी कि ए जो है गलत दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन है, ये आपको सही करने हैं। सही कथन का आपको चयन करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत में उसे जन्म होना चाहिए। अब बात करते हैं उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये इसका आंसर बात करते केवल 2 सही है, यानी कि केवल 2 का 2 सही है, बाकी 1 गलत है और 2 गलत है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। योग्यता का भी कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, तो मूर्ख आदमी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य के बारे में हम बात करते हैं तो भारत सेवक समाज की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गलत दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस संविधान द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 18 वर्ष के 61वां संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से किसने सेंडोकोटस निचंद मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो यह किया है जस्टिन ने किया था। अब बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो यह मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा देता है, क्योंकि कुल सीटों का जो है जैसे कि 550 सीट है, उसका जो 1/10 सीट जो है उसे लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 55 सीटें अगर आप ला लेते हैं कुल सीटों का 10%, तो वह लोकसभा के विपक्षी दल का नेता कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्कों को जारी किसने? कुषाणों ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? तो अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था किसने? सिकंदर लोदी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो सही उत्तर आपको प्राप्त करने हैं, तो बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर बात करते हैं, पहले 2 होगा मोहम्मद गजनवी, उसके बाद होगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद क्या होगा? चंगेज खां,
उसके बाद क्या होगा, तैमूर लंग, तैमूर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय की हम बात करें तो इनमें से कौन सा है, तो बात कर लेते हैं इनमें संवैधानिक निकाय की। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, केवल एक ही है, बाकी जो सभी असंवैधानिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो है 1993 में जो विधेयक लाके से बनाया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी नहीं है। तो केवल एक जो है राष्ट्रीय संवैधानिक निकाय, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को हम बात करें तो पार्थेनोकार्मी कार्पी कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी। बात करते हैं ए बराबर बी तथा बी बराबर सी का हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो जब ए बराबर बी है ही और बी बराबर सी है तो ए अनुपात सी का क्या होगा आंसर। तो ए अनुपात सी की हम बात करें तो इसका जो है बी हो जाएगा। अब बात करते हैं चीली सीरा यानी कि चीली सोडा किसका समान, सीरा जो है किसका समान नाम है। तो किसका समान नाम है, तो बात सोडियम नाइट्रेट का है। किसका मिलान गलत दिया गया, तो गलत मिलान चुनने हैं। नरोरा विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में, ये भी सही है। काकरपारा परमाणु गृह की बात गुजरात में, ये भी सही है। कुल्लन परमाणु विद्युत गृह केरल नहीं तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर बात करते तो डी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा नहीं है, तो बात करते हैं सोहगोड़ा जो हड़प्पा स्थल नहीं, बाकी जो चंद्रद्रोह, कोटडीजी और देसरपुर हड़प्पा स्थल है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी। तो प्रशासन प्रणाली की हम बात करें तो यह क्या थी, तो बात करते हैं गणतंत्र थी। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जो दक्कन की विजय प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं अशोक के जो शिलालेख संगम राज से के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो उनमें क्या शामिल है, तो दूसरा और तीसरा जो है जो शिलालेख है इसी में अशोक के संगम शिलालेख के बारे में बताते हैं। तो दूसरा और 13वां शिलालेख में यह वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग बात करते हैं हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम किया था। अब बात करते हैं 56 की, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन से युग्म है, तो आप बात कर लेते हैं सही सुमेलित की। तो बात करते हैं 1764 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये गलत है। अब बात करते हैं 1790 से में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 केवल सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने हैं। तो मिलान करके आप दिखा देते हैं तो कौन सा मिलान सही हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 57 का, तो 57 का आपको मिलान करने हैं सही। तो चलिए हम मिलान को देख लेते हैं। तो इसका मिलान हम बात कर लेते हैं शिशुपालगढ़ की हम बात करें, शिशुपालगढ़ कहाँ हो जाएगा। तो फिर शिशुपालगढ़ की हम बात करें तो ये उड़िया में हो जाएगा, कहाँ है, उड़िया में। अब बात कर लेते हैं पिपरहवा की हम बात करें, पिपरहवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं गोलपाड़ा की, तो यह असम में है। बिष्णुपुर की बात करें मणिपुर में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। अब बात कर लेते हैं दुपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो दुपले के बाद जो है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो हम बात कर लेते हैं यह बना था कौन, गोडेहू। कौन बना था, गोडेहू जो बना था दुपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर बना था। अब वही बात करते तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक के दौरान में जो हुआ था इसके बीच में, तो सबसे अंतिम संधि कौन थी। तो सबसे अंतिम संधि की हम बात करें तो यह था कानपुर की संधि। अब बात करते हैं मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। विद्रोह करने वाली जनजाति की नाम की बात करें खोंड जनजाति थी।
अब बात करते हैं भारत किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई। बात करें इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। तो किसमें यह कहा था भारत जो अंतर्विरोधी जीवन काल में यह प्रवेश कर रहा है, प्रविष्ट हो रहा है। तो 26 जनवरी 1950 में यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। बात करते हैं M.K. गांधी के समर्थक थे यानी कि महात्मा गांधी जो समर्थक थे किसका समर्थक था? तो यह जो समर्थक था किसका? दार्शनिक और अराजकतावाद का जो है समर्थक था। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। एस्परजिलिस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो इसका उपयोग की बात करें तो यह बनाने में होता है पनीर बनाने में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय क्षेत्र की बात करें तो यह एक दक्कन पठार का भाग है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार बात करते हैं कनाडा से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ले, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति के बारे में और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अब बात करते हैं योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन की हम बात करें यह कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से के द्वारा होता है यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार की हम बात करते हैं संसद को है। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है तो सहसंयोजक यौगिक की हम बात करें CHCl3 जो है सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। तो कहाँ पे? म्यांमार में। तो म्यांमार का ही जो ये पर्वत भाग ऐसे करके आया हुआ है भारत में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो है टीला जो यहाँ पे बसा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये अराकानयोमा का पर्वत का ही एक भाग है। बात करें नाभिक का आकार होता है तो नाभिक का आकार की हम बात करें तो यह क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। और परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं माई लाइफ इन फल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो यह जो है किसकी लिखी गई पुस्तक है? इंदिरा नूई की लिखी गई पुस्तक है। 11 किससे प्राप्त होता है? तो 11 की बात करें तो यह जो है शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से 11 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो अनुच्छेद 253 के तहत जो है बना सकती है। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील की हम बात करें तो कौन सी है? कोडाइकनाल जो है ये जो है तमिलनाडु में यही एक कृत्रिम झील है। बाकी आंध्र प्रदेश में ये कृत्रिम झील नहीं है। नैनीताल की बात करें ये भी नहीं है। और रेणुका की बात करें हिमाचल प्रदेश ये भी जो है कृत्रिम झील नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका उत्तराखंड में है और बात करें नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना, कभी कभी ये पूछ ली जाती है कि फलाना ठिकाना फलाना ढलना झील जो है कहाँ पे है, ये भी पूछ ले जाते हैं। अब बात करते हैं किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा की हम बात करें तो यह किस पर निर्भर करती है? तो हम बात करते हैं पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है किसके अनुसार? तो अनुच्छेद यानी कि 14 के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार। अब बात कर लेते हैं लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो बात कर लेते हैं
कि नायक समिति पहले हो जाएगा 1 नंबर। और दूसरे नंबर बात करते हैं आबिद हुसैन समिति, यह हथकरघा उद्योग से है। अब बात कर लेते हैं कार्य समिति हो जाएगा, लास्ट में एस कोहली समिति, इसका आंसर की बात करते हैं डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? तो यह जो है म्यांमार के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है। इनमें से गाय की नस्ल नहीं है, तो गाय की नस्ल की हम बात करें तो मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। किसकी है? भैंस की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए हम बात करें तो किसे जाना जाता है? काजीरंगा को जाना जाता है। काजीरंगा एक सींग गेंडा के लिए बहुत ही फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी राइनो दे दिया जाता है, कभी गेंडा पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में स्थित है, बहुत ही फेमस है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो वृष्टि है, ओलावृष्टि जिसे कहते हैं। बात करते हैं भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रतिशत रूप कोयले से होती है, तो कोयले से कितना % होता है? तो बात करते हैं 67%, कभी कभी 63% जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है भारत में ताप विद्युत का उत्पादन कितना % होता है? 63%। ऐसे ही आपको याद रखना, 100 से ताप 100 से 63%, तो समथिंग 63 का भी 67 भी दिया जाता है। अब वही पूछिए तो परमाणु ऊर्जा 3% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा कितना होता है? 17 से 18, यानी कि 17-18 समथिंग यही दिया जाता है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो यही 10.5 10 से लेके 11% जो उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ ले जाते हैं। बात करते हैं गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय की हम बात करते हैं इसका प्रमुख कार्य तो स्त्रावी होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन करता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन की बात करें तो क्रोमोसोम करता है। कौन करता है? क्रोमोसोम आनुवंशिकी उत्परिवर्तन करता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी होता है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 66 की बात करते तो पहले किस नाम से जाना जाता था? बात करते हैं इसको जो है NH-17 के नाम से जाना जाता है, यानी कि NH-17 के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं कि अभी वर्तमान में NH पहले 47 कहलाता था, NH-47, तो इसका जो है अब नाम बदल के क्या रख दिया गया? NH-44 रख दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 37-45 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह कितने राज्यों से गुजरता है? ये भी कभी पूछ ले जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो है कुल 11 राज्यों से अभी वर्तमान में गुजरते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी किलोमीटर हो सकता है बढ़ गया होगा, 37-45 था पहले, अगर यही होगा डाटा तो ठीक है, नहीं तो इससे कुछ बढ़ गया होगा, या 4000 किलोमीटर लगभग चल गया होगा, या 4000 प्लस भी गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो नीसी जनजाति की हम बात करते हैं मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जनगणना, अब बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार 21 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो केरल के बाद हम दूसरा स्थान की बात करते हैं मिजोरम का आता है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता और सर्वाधिक लिंगानुपात बात करते हैं केरल में पाया जाता है। सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या की बात करें तो 6 है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। अब बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा की मान की हम बात करें तो क्या होता है? तो यह 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट का नाम बदल कर जो है तो इसका नाम जो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच जो है रामगंगा नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही जो है इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेल में विशालतम कौन है? तो बात करते हैं स्पर्म व्हेल है। कौन है? स्पर्म व्हेल। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत कौन नहीं करता है? तब किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। INS कलवरी है, तो INS कलवरी क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कौन है? स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। बात करें सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस की हम बात करें तो यह 20 अगस्त को मनाया जाता है।
बात करें भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, तो कृत्रिम जो है आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो यह कौन सा है, हरिके बैराज है। अब बात कर लेते हैं एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। आज का लास्ट सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने वर्ष रहने पर नागरिकता दी जाती है। तो नागरिकता की बात करते हैं 5 साल रहने पर जो नागरिकता दी जाती है, और 7 वर्ष लगातार नहीं रहने पर या नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर देने पर, स्वीकार जो मतलब अस्वीकार करने से यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है। 7 साल लगातार रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है, ये भी आपको जान रखना है। 5 साल रहने पर लगातार जो नागरिकता दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं, आप जितना हमें सपोर्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा हम अच्छा से अच्छा और करने का प्रयास करेंगे, और पीडीएफ भी देंगे। बहुत सारा जो है प्लान बना के रखे हुए हैं, तो अब बस इंतज़ार है एक ही समय का, जिस दिन आप लोग जो है, मेरा भी कुछ टारगेट है वो पूरा हो जाने के बाद जो है हम इसमें और भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।